एक बार फिर से विवादों के घेरे में है हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड नेटवर्क। आपने वीडियो देख लिया होगा। ये घटना जो है वो देहरादून उत्तराखंड की है और वहां पर डीएवी कॉलेज में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा अपने गायन के लिए आए थे और इनको लाने वाले जो थे वो खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार थे। पर वहां गायन तो हुआ, लेकिन गायन के बाद गालियों की बौछार भी हो गई। खुले मंच से जो विद्यार्थी हैं, जहां शिक्षा का मंदिर होता है, उस शिक्षा के मंदिर को हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने अपने मुंह से कहे अपशब्दों से एक बार फिर धूमिल कर दिया। मैं बात इसलिए कर रहा हूं, मैं ये है मन्ना काल दो पैर फालतू मारने पड़े। उस ने स्ट्रेस दे दिया, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने ध्यान रखना चाहिए कि नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी माँ बर्बाद हो जाएगा बेटे। तेरा जितना नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए अपने आप में बस। वहां पर मौजूद तमाम लोग थे। उसी कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने गालियां दी तो वे वहां से निकल चुके थे। उससे कुछ समय पहले ही वहां पर मौजूद थे या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन हां, हमने वीडियो में यह देखा कि जब मासूम शर्मा गुस्से में आकर गालियां दे रहे थे खुले मंच से, जब वहां सारे विद्यार्थी, सारे शिक्षक डीएवी कॉलेज के बैठा हुए थे, उस वक्त पीछे से उमेश कुमार जो कि खानपुर के विधायक हैं, वो साथ खड़े थे। बहरहाल उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, माइक छीनने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद मासूम शर्मा ने उनका हाथ झटकते हुए खुले मंच से लगातार गालियों की बौछार कर दी। मासूम शर्मा को मैंने 2 बार माइक लेने का प्रयास किया। एक बार मैंने उनको पीछे से पकड़ के रोकने का प्रयास किया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। जिनकी जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, हम कहते हैं राजनीति का जन्म होता है वहां से, अगर उसी मंदिर से आप उनको गाली गलौज सिखाई जाएगी और वो भी बड़े बड़े आला अधिकारी मुख्यमंत्री वहां पे उपस्थित हैं, जबकि वहां पे तुरंत मुख्यमंत्री जी को खड़ा हो जाना चाहिए था कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे हुआ। तुरंत कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी तो वहां थे ही नहीं। वीडियो काट के कि पहले मुख्यमंत्री जी आए फिर गाली वाला जोड़ के। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ यूकेडी को भी कि इस तरीके के वीडियो को काट के उनको जोड़ के इस तरीके की बातें करके मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, उनको बदनाम करने की साजिश करना, ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री वहाँ नहीं थे, उनकी मौजूदगी में कोई घटना ही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जा चुके थे लगभग आधा पौना घंटा पहले। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग और उनकी सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है, इस बात को स्वीकार करती है कि कोई हरियाणवी सिंगर या कोई भी व्यक्ति ऐसा आए और उत्तराखंड में शिक्षा का मंदिर, जो सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, जहां विद्यार्थी तैयार होते हैं, शिक्षक आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं, उस शिक्षा के मंदिर में इस तरह से अभद्रता, अपशब्दों का प्रयोग करना, खुले मंच से गालियां देना, ये काहे का साहूकार है? किस बात का प्रतीक है? क्या दिखाना चाहते हैं ये विधायक जो उनको लेकर आए थे? ऐसा है मासूम भाई, ये देहरादून है और यहाँ बड़े बड़े बदमाश आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते हमारे बारे में। जहाँ खड़े सरकार से बड़े, और जिसे गोली मारती है, जहाँ करती है, बता देना भाई, इसके साथ क्या उत्तराखंड सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या सब लोग चुप रहेंगे और इसको बढ़ावा देंगे? ये तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मंच जो विद्या का मंदिर है, जहां से विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, और वहां से मिल रही है क्या साहब? गालियां, अपशब्द, ये मिल रहे हैं। तो ये सीखने के लिए क्या हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं कॉलेजों में? क्या ये सबकी परमिशन दे रही है सरकार, गवर्नमेंट? पिछले 1 हफ्ते से कोई गैंगस्टर जो भी है, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया,
वो उनका पीछा कर रहा था और पीछा करते करते वो देहरादून, हरियाणा का कोई गैंगस्टर है, वो उनके पीछे करते करते देहरादून भी पहुंच गया था जिस होटल में वो थे। तो वो लगातार रात भर से तनाव में थे और सुबह जो है वो स्ट्रेस में या क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता। जो हवाबाजी करते हैं मासूम शर्मा खुले मंचों पे, चाहे वो दिल्ली की बात हो या अलग अलग कॉलेजों की बात हो, रैलियां करते हैं, कुछ भी मन में आता है वो कह देते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या ये सही होगा एक ऐसे एजुकेशन के मंदिर में, एक एजुकेशन संस्थान में जहां हमारा भविष्य है देश का, जो सब चीजें देखकर सीखता है, समझता है, उसे अपनाता है जीवन में, तो क्या युवाओं को, जो हमारे युवा हैं, आने वाले भविष्य हैं, उनको ये सब सिखाया जा रहा है डीएवी कॉलेज में मासूम शर्मा को बुलाकर? तो तमाम तरह के ये सारे सवालात हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या उन पर अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? दून पुलिस ने उन्हें नोटिस तो जारी कर दिया कि 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए। विधायक के सामने आपने खुले मन से गाली गलौज कर दी, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नोटिस से क्या होगा जी? कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करते आप। देहरादून कर रहा हूं, अगर तेरी मना आप छोड़ दिया ना, चाहे अगर फिल्मों की बात कर लें या कहीं और चीजों की बात कर लें, भले ही लोग कहते हैं गालियां देना आम है, पर ये गलत है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से। सामाजिक जगहों पर गाली देना पूरी तरीके से गलत है, वो भी खुले मन से। देहरादून कर रहा हूं, अगर तेरी मना जहां लोग संस्कार लेने के लिए जाते हैं वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं खुले मन से, सबके सामने कुछ भी बक रहे हैं मासूम शर्मा। थोड़ी शर्म करनी चाहिए, मैं समझता हूं मासूम शर्मा। बहरहाल उमेश कुमार ने भी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, अब वो सुन लीजिए। मैंने उनसे माइक लेने का प्रयास किया, 2 बार उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो लगभग 1 हफ्ते से कोई गैंगस्टर, जैसा उनका कहना है कि हरियाणा का कोई गैंगस्टर उनके पीछे था, और उस रात वो होटल भी पहुंचा हुआ था जिस रात वो होटल में ठहरे थे देहरादून में। तो वो तनाव में थे, स्ट्रेस में थे, क्या था, अचानक से वो उत्तेजित हो गए स्टेज पर और गालियां देने लगे। तो ये गलत है। किसी भी प्रकार की कैसी भी अभद्र भाषा, वो चाहे स्कूल की बात हो या सार्वजनिक मंचों की बात हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। जानबूझकर हुई या मानसिक तनाव में हुई या किसी भी कारण से हुई, क्योंकि इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसकी क्षमा नहीं है, माफ़ी नहीं है। आजकल इतनी पिक्चरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप धुरंधर देख लीजिए। धुरंधर में मुझे लगता है हर दूसरी बात में गाली है और गंदी गंदी गालियाँ हैं। लोग उनके जो है वीडियो काट काट के सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन जहाँ वो प्रोग्राम हो रहा है वो बच्चों का प्रोग्राम था, एक सार्वजनिक प्रोग्राम था, स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था, कॉलेज के बच्चों का। तो वहाँ ये गलती तो हुई है, इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी भी चाहिए और मुझे लगता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आपसे जो गलती हुई है उसके लिए अगर आप सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे तो उत्तराखंड के लोग ऐसे नहीं हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे। यही कहा जा सकता है। किसी को फांसी तो चढ़ा नहीं सकते आप गाली देने के लिए। कोई ऐसा नियम कानून तो इस देश में है नहीं कि हम किसी को फांसी चढ़ा देंगे। आप अपने किसी दुश्मन को गाली दे रहे थे, उसे आप चुनौती दे रहे थे, वो ठीक है, लेकिन वो मंच ठीक नहीं था, उस मंच पर नहीं गाली देनी चाहिए थी। अगर बात करें अब मासूम शर्मा की, वो हमेशा विवादों में ही रहते हैं, तमाम तरह केस चल रहे होते हैं, कभी कहाँ कभी उन्हें उत्तराखंड में भी आकर के ये घटना कर दी, विवादों में घिर गए। क्या बयान दिया वो भी सुन लीजिए। मासूम शर्मा का भी बयान आ गया है, वो भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अपने इस बयान में। राम राम दोस्तों, मैं तारा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था, रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पर एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था, मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से, उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला, तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रहे। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए, तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो
तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि मासूम शर्मा ने खुले मंच से अब माफी मांग ली है कि मैंने जो भी कहा वो उसके लिए माफी मांगता हूं। जो लोग आहत हुए हों, जो लोग इसको कहीं ना कहीं देखकर, मेरे गुस्से को देखकर परेशान हुए, वो उन सबसे माफी मांगता हूं। मैंने गुस्से में आकर किसी बात से परेशान होकर ये कह दिया था। पर क्या ये गुस्सा, ये जो परेशानी थी, ये क्या सार्वजनिक थी? ये निजी आपकी परेशानी थी? आपने अपना गुस्सा खुले मंच से कह दिया। देहरादून प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर तेरी मना आप हयात छोड़ दिया ना, टेम का मैं बात इसलिए कर रहा हूं, मैं क्या ये है, मन्ने काल 2 पैक फालतू मारने पड़े, तो उस ने स्ट्रेस दे दिया। उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने ध्यान रखना चाहिए कि नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी माँ बर्बाद हो जाए बेटे। तेरा जितना नाम चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए अपना आप में बस। अब शब्दों का प्रयोग करके आपने ये देखा कि विद्यार्थी खड़े हैं, शिक्षा का मंदिर है, ये कुछ नहीं देखा आपने, बस जो मन में आया वो कह दिया। मोटिवेशन देने, इंस्पिरेशन देने मासूम शर्मा जैसे लोगों को बुलाना चाहिए कंसर्ट करने के लिए और गाली गलौज सिखानी चाहिए क्या? ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं। आप किस तरह से देखते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे इस बात पर, इस पूरी घटनाक्रम पर? जरूर अपनी राय कमेंट कीजिए कि क्या हमारे युवा भविष्य को मासूम शर्मा से ये चीज सीखनी चाहिए क्या? इसलिए बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सब कुछ इस बात पर प्रतिक्रिया दीजिए और इस तरह की तमाम और भी खबरों को देखने के लिए, विश्लेषण को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।